अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। जी तो आज का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा ताकि जो हम सीखने लगे हैं अल्लाह पाक इसमें आसानी पैदा फरमाए। इस कोर्स में इससे पहले आपके साथ एक वीडियो शेयर की गई है सादा पे अकाउंट क्रिएट करने की। तो आप सब ने उस वीडियो को देख के अकाउंट क्रिएट कर लिया हुआ है सादा पे का। और जिन जिन लोगों का क्रिएट हो गया है ग्रेट, एंड जिन लोगों का अभी तक क्रिएट नहीं हुआ मतलब कि अप्रूव नहीं हुआ तो वेट कर लें, 1-2 दिन के अंदर आपका भी अप्रूव हो जाएगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोर्स की आउटलाइन के मुताबिक आज का लेक्चर नंबर 1 है जो कि इंट्रोडक्शन है शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग का। ये लेक्चर इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, ज़रा गौर से सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा और हो सके तो अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और साथ साथ कुछ पॉइंट्स जो हैं उनको हाईलाइट्स करते रहिएगा। और ये अहम इसलिए है कि अगर हम कोई भी काम करते हैं, सीखते हैं, हमें उस काम के बारे में सबसे पहले अच्छे से इल्म होना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी चीज़ बिना सोचे समझे की जाए उसमें हमेशा मुश्किलात पैदा होती हैं। जी तो मैं ये नहीं चाहता कि मैं आपको ऐसी बस या ट्रेन में बिठाऊं कि जिसका आपको ये ना पता हो कि ये जा कहाँ रही है और पहुँचेगी कहाँ पे। इस लेक्चर के बाद आपको इंशाल्लाह इतना तो पता होगा कि आप जो करने जा रहे हैं वो क्या है, और आपको इस बात का भी इल्म होगा कि आप जिस ट्रेन या बस में बैठे हुए हैं उसकी डेस्टिनेशन क्या है, ये कहाँ पहुँचेगी। और सब चीज़ें बिल्कुल प्रैक्टिकल होंगी, ठीक है। कोई आपको स्लाइडें या PDF फाइल वगैरह नहीं दी जाएगी कि बस आप पढ़ लें यहाँ से। आपको मैं प्रैक्टिकल करवाने लगा हूँ। और सेकंड ये है कि हम बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक जाएंगे ताकि जो बिगिनर्स हैं, जिन्हें ज़ीरो नॉलेज है, ज़ीरो समझ है, जिनको एक्सपीरियंस जिनका ज़ीरो है, वो भी इस कोर्स को ईज़िली से सीख सकें और कर सकें। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्हें नॉलेज होगा, जिन्होंने ये काम ऑलरेडी कुछ ना कुछ किया होगा। वो ये कह रहे होंगे कि सर आप इतना डीपली, इतना स्टेप बाय स्टेप मतलब क्यों समझा रहे हैं, ये तो कोई भी बच्चा इसको कर लेगा, सीख लेगा। लेकिन मैं ये नहीं मानता कि मैं ऐसा चाहता हूँ कि जिनको शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग का डी भी नहीं पता ना, तो वो भी इस कोर्स को ईज़िली से कर सके, क्योंकि जो मेरे पास स्टूडेंट्स हैं मैं बिल्कुल ज़ीरो से समझाने वाला हूँ। ओके फ़ाइन, चलें, गुड। जी तो सबसे पहले व्हाट इज़ कॉमर्स। कॉमर्स क्या है? कॉमर्स इज़ द सिस्टम ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब मैं आपको बहुत सिंपल से समझाता हूँ एग्जांपल देके कि आपके वालिद साहब ने आपको 500 रुपीज़ दिए और कहा कि 1 किलो सेब ला कर दो। आपने उन 500 रुपये को पकड़ा और फ़िज़िकली बाज़ार किसी शॉप से या किसी रेडी वाले से 1 किलो सेब लिए और ला के अपने वालिद साहब को दे दिए, तो आपका काम ख़त्म हुआ। तो इस प्रोसेस जो आपने अभी किया, इस टोटल प्रोसेस को कॉमर्स कहते हैं। इसका मतलब कोई भी चीज़ को परचेज़ करने के लिए आप फ़िज़िकली किसी मॉल, किसी स्टोर, किसी शॉप पे जाके परचेज़ करते हैं खुद, इस प्रोसेस को कॉमर्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके फ़ाइन। अब बात कर लेते हैं व्हाट इज़ ई कॉमर्स। देखें, कॉमर्स तो वही है, अब इसके साथ ई जुड़ गया है तो ये ई कॉमर्स हो गया। तो देखें, सिंपली ये है कि आपके वालिद साहब अगेन कहते हैं कि बेटा 1 किलो सेब और ला के दो, आपकी फूफो आई है। लेकिन आप अपने मोबाइल में बिज़ी हैं, या तो कोई मूवी या ड्रामा देख रहे हैं या PUBG खेल रहे हैं, और आपका बिल्कुल भी मन नहीं है कि मैं दोबारा बाज़ार जाऊं और जाके 1 किलो सेब लेके आऊं। अब होता क्या है कि मोबाइल चलाते चलाते उसको वही बंदे का ऐड शो होता है जिससे अभी वो 1 किलो सेब लेके आया। अब वो उस सेब वाले की वेबसाइट पे जाता है, वहाँ पे वो फ्रेश सेब 1 किलो ऑर्डर करता है और वहाँ पे उस पर नंबर पे उसको कॉल करता है कि भाई मैं अभी आपसे 1 किलो सेब लेके गया था, आपको मेरे घर का पता है, ये मेरे साथ वाली गली में मेरा घर है, ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये एड्रेस है, इस पर आके मुझे 1 किलो सेब दे दो। तो वो भाई कहता है कि मैं आपको पहुंचा दूंगा, लेकिन मैं इसके 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा लूँगा डिलीवरी के। तो वो कहता है ठीक है भाई, आप मुझे पहुंचा दो, 200 रुपये एक्स्ट्रा ले लेना। और वो भाई घर आता है, इसको ऑर्डर दे के चला जाता है और डिलीवरी चार्जेस के पैसे एक्स्ट्रा लेके चला जाता है। तो अब ये जो प्रोसेस जो अभी ये परफॉर्म हुआ, देखिए ख़रीदे उसने सेब ही, लेकिन अब तरीका चेंज हो गया। पहले उसने फ़िज़िकल जाके ख़रीदे, अब उसने ऑनलाइन ऑर्डर करके ख़रीद लिए। तो इस चीज़ को ई कॉमर्स कहते हैं। जी तो यहाँ तक समझ लग गई है कि कॉमर्स मतलब कि फ़िज़िकल आपने कोई चीज़ परचेज़ की, और ई कॉमर्स मतलब ऑनलाइन। ई बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक है यहाँ पे वर्ड। तो इलेक्ट्रॉनिक मतलब आपका क्या, मोबाइल, आपका लैपटॉप, PC से आपने जो भी चीज़ परचेज़ की है वो ई कॉमर्स कहलाती है। ओके, ठीक हो गया यहाँ पे। तो बस इतना सा फ़र्क है कॉमर्स और ई कॉमर्स में। अब ई कॉमर्स में इनकी कुछ टाइप्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ई कॉमर्स में 2 बहुत ही फेमस टाइप्स हैं, जिसमें एक प्राइवेट लेबल हो गया और एक वाइट लेबल हो गया। इस बात को याद रखें, मैं जस्ट आपको पाकिस्तान के लिए ट्रेन नहीं कर रहा। ये काम आने वाले फ्यूचर में इंशाल्लाह हम अदर कंट्री में भी कर सकते हैं। पाकिस्तान में तो हम कर ही रहे हैं ना, तो हम बाहरले ममालिक में भी यही काम कर सकते हैं ईज़िली। मैं आपको दोनों टाइप्स ही सिखा रहा हूँ। ये काम जो हम करने चाह रहे हैं, ये जस्ट पाकिस्तान में नहीं हो रहा, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रहा है, मतलब कि पूरी दुनिया में ये काम वर्क हो रहा है। मैं जस्ट अब आपको इंटरनेशनल भी साथ सिखाऊंगा, और पाकिस्तान में तो हम करेंगे। अब ड्रॉप शिपिंग में कुछ टाइप होती हैं, जिसमें एक प्राइवेट लेबल और दूसरा वाइट लेबल। प्राइवेट लेबल PL भी कहते हैं इसको, और जो थर्ड आ गई वो है ड्रॉप शिपिंग। ये तीनों टाइप्स होंगी। अब प्राइवेट लेबल क्या चीज़ है, मैं आपको आम अल्फाज में सिखाने लगा हूँ। हर वो चीज़, हर वो प्रोडक्ट जो खुद के नाम से, ब्रांड लोगो जिसे बोलते हैं, खुद के नाम से जो चीज़ हम सेल करते हैं,
इसको पीएल कहते हैं। आपने नाम तो सुना ही होगा, जे डॉट का सर्विस शूज़ का, हायर रेफ्रिजरेटर वगैरह। उसके बाद एसी हो गया डॉलर्स का, टीसीएल का, ठीक है, लाइमलाइट, खादी, ये सभी प्राइवेट लेबल हैं। खुद के नाम से, खुद के लोगों से इन्होंने अपनी प्रोडक्ट वो सेल कर रहे हैं। आप अपने इर्द गिर्द की चीज़ों पे गौर करें कि किसी ना किसी पे ब्रांड नेम लिखा होगा। इवन कि आप जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, आई थिंक आईफोन, सैमसंग, टेक्नो, वीवो वगैरह, जिसका जो भी है, ये भी एक ब्रांड है। ये अपने ब्रांड नेम से फ़ोन सेल कर रहे हैं। यहाँ तक प्राइवेट लेवल का पॉइंट क्लियर हो गया। चले, ओके, गुड हो गया। तो अब ये देखें, प्राइवेट लेवल थोड़ी कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि जाहिर सी बात है, हम खुद के नाम से कुछ प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें एड्स रन करने होंगे, एडवर्टाइजमेंट करवानी होगी, ठीक है, हमें अपने नाम प्रिंट वगैरह करवाना होगा, तो इस पर ये थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव होता है। अब बात कर लेते हैं वाइट लेबल की। वाइट लेबल हर वो चीज़, हर वो प्रोडक्ट है जिस पे ना तो कोई नाम लिखा हुआ है और ना ही कोई लोगो, ठीक है। आप अपने इर्द गिर्द देखें, जैसे कि मोबाइल चार्जर की जो डाटा केबल होती है, उस पर कोई नाम वगैरह टैग नहीं होता। कोई चेयर ले लें, कोई कुर्सी वगैरह ले लें, ठीक है, कुछ भी ले लें, चाहे वो गिलास ले लें आप, उस पर अगर नाम वगैरह लिखा नहीं हुआ तो वो मतलब वाइट लेबल है। वाइट लेबल की प्रोडक्ट्स को कोई भी आम बंदा ख़रीद के उसको बेच सकता है, लेकिन प्राइवेट लेबल में वो सेल आउट नहीं कर सकता। सेल आउट तभी कर सकता है जब उस ब्रांड से वो परमिशन ना ले ले। जब तक उस प्राइवेट लेबल के ब्रांड के ओनर से परमिशन नहीं मिलेगी, तब तक आप उनकी चीज़ें सेल आउट नहीं कर सकते। तो यहाँ तक आपको ये पॉइंट दोनों क्लियर हो गए हैं, आपको समझ लग गई ना यहाँ पे? चलें, गुड हो गया। वाइट लेबल की जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादातर चाइना से सोर्सिंग की जाती है। पाकिस्तान में कुछ ही फैक्ट्रीज़ हैं जो इसको मैन्युफैक्चर करती हैं। अब ये होती क्या है कि सिंपल शूज़ वगैरह होते हैं, ठीक है, स्लीपर्स वगैरह होते हैं, बैग्स, पर्स वगैरह, ज्वेलरी, जिन पे कोई भी नाम टैग वगैरह नहीं होता, ये लोकल पड़ी होती है चीज़ें। और ये बड़ी बड़ी मार्केट्स में, होलसेल मार्केट्स में ये कंटेनर के कंटेनर इनके पड़े होते हैं। लोग क्या करते हैं, वहाँ से जाके अपनी यानी कि कुछ पीस वगैरह उठा लाते हैं और अपने शॉप्स वगैरह पे बाज़ार में ये सेल आउट करते हैं। अगर वहाँ से अगर 500 रुपये की ये एक प्रोडक्ट मिली है, तो यहाँ पे 1000-1500 की वो ईज़िली से सेल करते हैं। अब जो मैं बात समझाने लगा, थोड़ा गौर से सुनिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम उन होलसेल मार्केट से 100 पीस उठा के लाते हैं सेल करने के लिए, ठीक है, जाहिर सी बात है, हमने 100 पीस परचेज़ किए, वो 500 रुपीज़ ईच है, तो वो 50,000 बन गया। चले 100 ना करें, 50 पीस कर लें, हम 50 पीस लेके आते हैं होलसेल मार्केट से सेल करने के लिए, वो 25,000 की इन्वेस्टमेंट होती है हमारी। अब हम वो 50 पीस जो लेके आए हैं, अब वो किसी वजह से सेल आउट नहीं होता, वो चीज़ बिकती नहीं है यहाँ पे। तो अब उस सूरत में क्या हुआ, हमारा हो गया लॉस। हमें इस चीज़ का डर है कि जो चीज़ हम उठा के लाए हैं कि वो सेल आउट होगी या नहीं होगी। अब जाहिर सी बात है, जो चीज़ मैं उठा के लाया हूँ वो यहाँ पे सेल होगी या नहीं होगी, लाजमी नहीं है कि हर बार सेल ही होगी। कुछ चीज़ें नहीं बिकती, कुछ लॉस देके जाती हैं। तो इस लॉस को बचने के लिए जो तीसरी जो टाइप है ई कॉमर्स की, वो है ड्रॉप शिपिंग। वाइट लेबल में लोग डरते हैं कि जिस चीज़ में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं कि वो चीज़ हमारी सेल आउट होगी या नहीं होगी। तो इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए थर्ड जो है वो है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग टाइप निकल के आती है इन दोनों के बाद। अब इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहादुर हैं, जो कहते हैं कि हम रिस्क उठाते हैं, ठीक है, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं 10-20 लाख रुपए की, और होलसेल मार्केट से ऐसी अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स उठा के ले आते हैं अपने वेयर हाउस में, ठीक है, जो चलेंगी भी, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोग अगर रिस्क नहीं उठाना चाहते तो आप हमारे पास आएँ, हमारे वेयर हाउस में आएँ, प्रोडक्ट देखें, पिक्चरें बनाएँ इसकी, ठीक है, पिक्चरें बना के ले जाएँ, ठीक है। अब आपको जब ऑर्डर आए ना किसी भी प्रोडक्ट का, तो आप मुझसे कॉल करें, मुझसे रब्ता करें कि भाई मुझे एक ऑर्डर आया है कस्टमर का, तो आप मुझे वो प्रोडक्ट दे दो। तो जो प्रोडक्ट मैं 500 की लेके आया था वहाँ से, मैं आपको 550 की दे दूँगा, सिर्फ 50 रुपये मार्जिन रखूँगा। आप अपने कस्टमर को वही 1000-1500 की सेल करें, मैं आपको 550 रुपये की दूँगा। अब उस बंदे ने कस्टमर से 1500 रुपये लिए और उसमें से 550 रुपये वेयर हाउस वाले को सेंड किए, और वो प्रोडक्ट वेयर हाउस वाले ने उस कस्टमर के घर डिलीवर करवा दी, और उसका प्रॉफिट उसमें से जो हुआ वो उस शॉप वाले को दे दिए, क्योंकि जो कस्टमर है वो शॉप वाले के पास आया, ना कि वेयर हाउस वाले के पास। मेरी बात की समझ लगी यहाँ पे आपको? अब इस बीच हुआ क्या कि एक तो वो बंदा रिस्क फ्री हो गया कि जो 50 पीस या 100 पीस परचेज़ करने थे, वो उसकी टेंशन बिल्कुल ख़त्म हो गई, ठीक है। अब जैसे जैसे उसकी शॉप पे कस्टमर आते गए, ऑर्डर करते गए, वो वैसे वैसे वेयर हाउस वाले को कॉल करता रहा कि यहाँ पे एक और ऑर्डर डिलीवर करवा दो, फ़लाँ जगह पे एक ऑर्डर डिलीवर करवा दो, आप अपने 550 रुपये उस प्रोडक्ट के लेते रहना मुझसे, और जो मेरा प्रॉफिट है वो मुझे मेरे अकाउंट में सेंड करते रहना। वैसे वैसे ये होता गया, एंड दिस इज़ कॉल्ड ड्रॉप शिपिंग, जो कि सबसे बेस्ट टाइप है ई कॉमर्स की अब तक, जो कि आपको मैं लर्न करवाने लगा हूँ जी। तो अब मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रखी हैं वाइट लेबल प्रोडक्ट्स की। ये वाइट लेबल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि ये पर्स, वॉच, वॉलेट हो गया, ये आपको अन्य हर शॉप्स पे नज़र आएंगी। हर पठान लेके फिर रहा होगा इसको गली के कोने में, नुक्कड़ में, हर जगह पे ये आपको नज़र आएंगी हर मार्केट में। ये प्रोडक्ट्स आपको होलसेल मार्केट में बहुत सस्ती मिल रही होती हैं, 200, 300, 500 रुपये में पूरा पर्स मिल रहा होता है।
और ये आप देखें ना, होलसेल मार्केट्स में पूरी पूरी शॉप्स में ये भरी पड़ी होती हैं ये चीज़ें। इन प्रोडक्ट्स में ये जो लेडीज़ बैग आपको नज़र आ रहा है रेड कलर में, हम इसको उठाते हैं, ठीक है। इस पर हम एक फार्मूला बना के मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से, बिल्कुल सादा डिटेल में, ताकि आपको समझ आ जाए। ये जो पर्स है रेड कलर का, ये लेडीज़ जानती होंगी कि जब हम बाज़ार में शॉप पे लेने जाते हैं इस पर्स को, ऑन एवरेज ये पर्स हमें 2000 से 2500 के अराउंड अबाउट हमें ये मिलता है। ये जो पर्स आप देख रहे हैं, ये पर्स मुझे पीछे से एक पीस 800 रुपये का मिला, और ये क्वालिटी भी ठीक है। अगर इससे अच्छे पर्स में जाते हैं तो 1000-1200, इन दी एंड फाइन क्वालिटी 1400 रुपये में ये पर्स हमें मिलता है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं फार्मूला बनाने लगा हूँ। देखिए, मैं कहानियाँ नहीं सुना रहा, ये सीरियसली ये होलसेल मार्केट में इतने के ही मिलते हैं। आप में से अगर कोई गया हो तो उन्हें पता होगा। ये तो शॉप पे इतना महंगा बेच रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपना प्रॉफिट निकालना होता है ना, जाहिर सी बात है। ये पर्स की जो प्राइस है वो 800 रुपये है, ठीक है। और ये पर्स ऑनलाइन इतना बिकता है, इतना बिकता है, आपकी सोच होगी, और इतना महंगा महंगा बिकता है ना, ये भी आपकी सोच होगी। लाख, 2 लाख, 6 लाख, 10-10 लाख। आपने ये बैग नहीं बल्कि ब्रांड बिक रहे होते हैं। आपने गुची, लुई विटॉन, इनके नाम तो सुने ही होंगे। ये तो फिर है ही कुछ अलग लेवल के ना। टॉपिक पे वापस आते हैं। ये जो बैग है, जो इसकी प्राइस है, ये 800 रुपये हो गई, ठीक है। अब आगे डिलीवरी चार्जेस 200। आपने अपनी कोई भी चीज़ को किसी भी सिटी के अंदर, अगर आप एक लाहौर बैठे हैं तो कराची पहुंचाना है, अगर कराची बैठे हैं लाहौर पहुंचाना है, इस्लामाबाद पहुंचाना है, तो एक सिटी से दूसरी सिटी तक पूरे पाकिस्तान में जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो 180 से 200-250 के अराउंड अबाउट हैं, और मार्केटिंग कॉस्ट जो है वो 500 रुपीज़ है। अब मैं आपको ना बिज़नेस फार्मूला समझाने लगा हूँ, थोड़ा गौर से ध्यान से सुनिएगा। बड़ा छोटा सा फार्मूला है, आपको बहुत काम आएगा, गौर से सुनिएगा। मार्केटिंग कॉस्ट मतलब कि जो हमने फेसबुक पे ऐड रन किया, जो मैंने आपको बताया था 300 रुपये में एक ऐड रन होता है, जिसमें आपकी प्रोडक्ट पूरे पाकिस्तान में 500,000 से लेके 3 से 4000 बंदा आपकी प्रोडक्ट देखता है, ठीक हो गया। लेकिन हमारे पास यहाँ पे बजट ज़्यादा है। हम कहते हैं कि जी हम 500 रुपये लगाते हैं। हमने 500 रुपये का ऐड रन किया, जिससे हमें अपनी प्रोडक्ट पे 1000 से लेके 4 से 5000 तक हमारी प्रोडक्ट चली गई, मतलब कि लोगों ने देखी, ठीक हो गया। और उन लोगों में से एक बंदे ने इस प्रोडक्ट को परचेज़ किया। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें उन 3-4 हज़ार बंदों में से 5-10 ऑर्डर आते हैं, क्यों नहीं आते, 10 के ज़्यादा भी आते हैं, लेकिन मैं लगा रहा हूँ कम से कम, मिनिमम हमें जस्ट एक ऑर्डर आ गया, ठीक है। अब पहले तो ये देखें कि जो हमारी टोटल कॉस्ट बन रही है वो 1500 रुपये बन रही है, जिसमें प्रोडक्ट प्राइस 800 रुपये है, डिलीवरी चार्जेस 200 रुपीज़ है, और मार्केटिंग कॉस्ट 500 रुपीज़ है, ठीक हो गया। अब जो हमारी सेलिंग प्राइस है, जो हमने ये पर्स सेल किया है, वो है 2500 रुपये। मैं आपको ये भी बहुत कम बता रहा हूँ क्योंकि ये पर्स बहुत महंगे बिकते हैं, 5-6-7 हज़ार से कम नहीं बिकते अगर अच्छी क्वालिटी हो, ठीक है। हम कम से कम लगा रहे हैं, हाफ़ लगा रहे हैं, 2500 लगा रहे हैं। 2500 हमारी सेलिंग प्राइस है, और उसमें टोटल कॉस्ट हम माइनस करते हैं, तो जो हमारा नेट प्रॉफिट बचता है वो है 1000 रुपया, ठीक हो गया। टोटल कॉस्ट माइनस करने के बाद एक पीस पर हमें जो प्रॉफिट हो रहा है वो 1000 रुपया है, ठीक हो गया। अगर हम एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो हमें 1000 बच रहा है। अगर हम ये 30 दिन तक काम करते रहें, डेली एक पीस सेल करें, जस्ट 1 पीस, तो हमें मंथली कितना प्रॉफिट हो रहा है? एग्जैक्टली 30,000 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। और ये जस्ट मैं एक ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, और डेली का इतना ऑर्डर आता है ना, इतना ऑर्डर आता है, तो आपकी सोच होगी, आपसे संभाले नहीं जाने, इतने ऑर्डर्स होंगे। अगर मैं कहता हूँ कि आपने 22 करोड़ आवाम को डेली जस्ट 10 पीस सेल करने हैं, वो भी मेरी स्ट्रेटजी और टेक्निक्स को फॉलो करके, तो ये कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूँ आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। और ये काम हमने 30 दिन तक करना है, 30 दिन का हमने गोल बना लेना है, ठीक है। एक दिन में हमने 10 पीस सेल आउट किए, 10,000 बना, ठीक है। 10 दिन के 1 लाख, 20 दिन में 2 लाख, और 30 दिन तक अगर ये करते हैं तो ये 3 लाख रुपए पर मंथ हमारा प्रॉफिट बन रहा है। और मैंने आपको जस्ट 10 पीस का बोला है, लोगों को यहाँ पे 100-100, 200-200 ऑर्डर आ रहा होता है डेली का, इवन के 1-1 हज़ार ऑर्डर भी आ रहा होता है, उससे संभाले नहीं जा रहे होते, इतने ऑर्डर्स आ रहे होते हैं। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट हमने सेल करनी है, ये कोई हमने एक छोटी सी दुकान या गली मोहल्ले में या एक सिटी में नहीं, हमने पूरे पाकिस्तान में ही अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है। 22 करोड़ आवाम को सेल करनी है, और डेली के सिर्फ 10 पीस की बात कर रहा हूँ मैं। तो भाई गेम यहाँ तक जा रही है। अच्छा, अब इसमें से रिटर्न भी डाल लेते हैं कि जो हमने डेली 10 प्रोडक्ट जो हमने भेजी हैं, चलो उनमें से कुछ कैंसिल हो गई हैं, अगले बंदे ने वो ऑर्डर लिया नहीं, वो आउट ऑफ सिटी है, किसी फंक्शन में बिजी है, किसी वजह से उसने कॉल नहीं उठाई, ऑर्डर नहीं लिया, वो ऑर्डर हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। अब वो जो रिटर्न है हम डाल लेते हैं। चलो हम कितनी नहीं डालें, चलो आप बताएं, 10% डालूँ, 20, 30, 40, चले 50% रिटर्न डाल लेते हैं, आधा डाल लेते हैं कि यार आधी हमें रिटर्न ही आ गए, 100 भेजे, हमें 50 ऑर्डर वापस आ गए, ठीक है। फिर भी देखें ना, 1.5 लाख रुपया पर मंथ हमें बच रहा है, और ये बहुत मामूली सी बात कर रहा हूँ मैं आपके सामने, 1.5 लाख रुपया।
अच्छा, अभी हमने मार्केटिंग कोस्ट के बारे में बात की थी कि हमने 500 का ऐड रन किया फेसबुक पे, और ऐड रन की वजह से हमारी प्रोडक्ट 4 से 5 हज़ार बंदों तक गई और उसमें से एक ऑर्डर आया। ठीक है, मतलब ये कि हमने फ़ेसबुक को पैसे दिए तो फ़ेसबुक ने हमें एक ऑर्डर ला के दिया। और अगर मैं कहूँ कि हम बिना मार्केटिंग किए, बिना फ़ेसबुक को पैसे दिए ऑर्डर्स लेके आ सकते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या आप मेरा यकीन करेंगे? और मैं कहूँ कि हाँ, ये पॉसिबल है, हो सकता है, क्योंकि सेल्फ़ मेकर वो वाहिद प्लेटफॉर्म है जो आपको ऑर्गेनिकली तरीके से भी ऑर्डर्स लाना सिखाएगा। जी हाँ, ये फ़र्स्ट टाइम होने लगा है। कोई भी प्लेटफॉर्म, अदर प्लेटफॉर्म आपको ये दोनों मेथड कभी भी नहीं सिखाएगा। एक फ़ेसबुक और से कैसे ऑर्डर्स लेते हैं और एक ऑर्गेनिकली तरीके से कहाँ कैसे ऑर्डर्स लेते हैं। अदर प्लेटफॉर्म जस्ट आपको फ़ेसबुक का ही सिखाएंगे, टिकटॉक का सिखाएंगे कि वहाँ से पैसे लगाएं और ऑर्डर लें। लेकिन सेल्फ मेकर वो वाहिद प्लेटफॉर्म है जो आपको ऑर्गेनिकली तरीके से भी सिखा रहा है कि आप किस तरह से ऑर्डर ले सकते हैं, वो भी बिना मार्केटिंग पे 1 रुपया भी इन्वेस्ट किए बगैर। और ये दोनों मेथड में आने वाले लेक्चर्स में आपको सिखाने लगा हूँ। तो अब आप मुझे बताएं कि यहाँ तक आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक मैंने आपको शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग के बारे में समझा दिया, आपको समझ लगी है? चले माशाल्लाह से, मतलब सब समझ लग गई है जी। तो ये था आज का लेक्चर नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग। तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ जिसमें हम शॉपिफाई स्टोर क्रिएट करेंगे, उसको डिज़ाइन करेंगे अच्छे से। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।